हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी से रिलेटेड जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं 15 तारीख को एकादशी आ रही है, जिसको हम अजा एकादशी और अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। तो आज आइए मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे देती हूँ। तो अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अजा एकादशी इस बारी दोस्तों अजा एकादशी 15 अगस्त 2020 यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। तो अजा एकादशी को व्रत करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे ना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। हर महीने दोस्तों 2 एकादशियाँ आती हैं, जो कि एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक आती है शुक्ल पक्ष में। तो एकादशी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। और जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उन्हें तो एकादशी का उपवास करना ही चाहिए। तो एकादशी का व्रत मोक्षदायक होता है। इस व्रत को करने से जीवात्मा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ धाम को वास करते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। तो आइए अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो आप अगर व्रत कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो पूजा विधि आप ज़रूर कीजिए। तो व्रत के पिछले दिन यानी कि दशमी को, यानी कि आज से आप सात्विकता का पालन करेंगे, प्याज लहसुन का भोजन नहीं करेंगे। एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, घर को साफ करें, मंदिर को साफ करें। पूजा शुरू करने से पहले व्रत का मन में अपने संकल्प लेने। तो घर में अगर आपके बाल गोपाल जी हैं और श्री विग्रह जी हैं, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, उनको धूप ज्योत दिखाएं और उनको पीली चीज़ों का ही भोग लगाएं। जैसे कि पूजा विधि में पीले पुष्प, पीली चने की दाल, पीली चीज़ों का ही प्रयोग करें और पीली चीज़ का ही भोग लगाएं। जैसे कि लड्डू हो गए, बेसन की बर्फ़ी हो गई, या पीली चीज़ का ही भोग लगाएं। और आप हो सके तो खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। और एकादशी वाले दिन दोस्तों ब्राह्मणों को विशेष दान देने का महत्व मिलता है, तो आप ब्राह्मणों को भी दान अवश्य करें। शाम के टाइम आप तुलसी पूजा करें। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एकादशी शनिवार को आ रही है, तो आपने क्या करना है कि पीपल के पास दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं आप। तो आप दिन भर निराहार रह के शाम को फलाहार आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप घर में ही कीर्तन कर लें। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो एकादशी वाले दिन सात्विकता का पालन करें। जैसे कि किसी की चुगली निंदा ना करें, मन में अच्छे भाव रखें, किसी से झूठ ना बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और हो सके तो भगवत गीता का पाठ करें। और दोस्तों, जब आप रात को व्रत खोलें या सुबह जब आप व्रत का संकल्प लें ना, तो व्रत की कथा आप ज़रूर पढ़ें। तो मैं आपको आगे भी इसकी कथा सुना दूंगी, लेकिन आप एक बारी इसकी व्रत करने के टाइम पे कथा ज़रूर पढ़ें। तो आइए मैं आपके साथ इसका शुभ मुहूर्त शेयर कर देती हूँ, जो कि तिथि आरंभ है इसकी 14 अगस्त को 2:01 PM पर, यानी कि आज से 2:01 PM पर। और इसकी तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त को 2:20 PM पर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 15 अगस्त को एकादशी है, यानी कि कल शनिवार को एकादशी है। तो सभी संप्रदाय के लोग 15 अगस्त को व्रत करेंगे। तो आइए हम इसकी कथा सुना देते हैं। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो
पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का राजा था। वह बहुत सत्यनिष्ठा और ईमानदार व्यक्ति थे। तो एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्यपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण संपत्ति विश्वामित्र को दे दी। अपने कुछ पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार करता था। उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक बार की बात है, वह बड़ा चिंतित होकर बैठा था। गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें अपना सारा दुख बता दिया। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अजा एकादशी आने पर हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। देवताओं द्वारा रची गई सारी माया नष्ट हो गई। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी एक कथा जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई किताब हो तो आप किसी किताब से भी इसकी कथा पढ़ सकते हैं। अगर कोई किताब नहीं है तो आप हमारे इस चैनल पे भी इसकी कथा पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आप कथा ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको अजा एकादशी यानी कि अन्नदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करें, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े कि जो भी मैं जानकारी आप सबको दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।